जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपके पास यहाँ पर नजर आ रही होगी ना ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने पढ़ी थी, इसकी नजर आ रही है आपको? जी सर, नजर आ रही। ठीक है, हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ ली थी कि जो हम एक चीज अगर हम सिलेक्ट चूज करते हैं और दूसरों को फर्गो करते हैं, तो जो प्रोडक्ट हम फर्गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, इसी की बेस पे हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी पीपीसी। अगर नहीं किया तो मैं दोबारा पढ़ लूँ। ठीक है, इसको कर लेते हैं ये। अच्छा, इसके अंदर भी तकरीबन जो है ना वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो वो कैसे कि अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो कि आपके पास ये जो डॉट सी नजर आ रहा है आपको, ठीक है जो डॉट सी नजर आ रहा है आपको, इसमें अच्छा आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास या तो वुडन फर्नीचर बना लें या आप ऑलिव ऑयल बना लें। ठीक है, तो वुडन फर्नीचर को W1 से इन्होंने डिनोट किया है और ऑलिव ऑयल को डिनोट किया है O से। ठीक है, ऑलिव के लिए O और वुडन फर्नीचर के लिए W। अच्छा, आपके पास C है, तो इसका मतलब ये कि आपके पास जितने रिसोर्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा जब भी हम रिसोर्सेज की हम बात करेंगे तो इसका मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ठीक है सर। बात करेंगे, इसका मतलब ये कि लैंड, लेबर, कैपिटल आपके पास है जिससे आप ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि कितने आप जो है ना वो ऑलिव जो जो ऑयल है प्रोड्यूस कर सकते हैं और इतना वुडन फर्नीचर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऑलिव ऑयल और प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए आपके पास, क्योंकि आपके मैक्सिमम रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं, तो आपको इससे इस पॉइंट पे आना पड़ेगा, यानी सी से डी पे आना पड़ेगा ताकि आप ज्यादा ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन जब आप ये ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो फिर आपके पास जो है ना वुडन फर्नीचर आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होती है बेसिकली क्या होती है, ये शो करता है आपको किसी भी इकोनॉमी का टोटल जो है वो पॉसिबिलिटी जो शो कर रहा होता है कि आप कितनी चीज आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल आपको सिर्फ दो प्रोडक्ट की दीजिए, ऐसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं, लेकिन समझने के लिए हम दो प्रोडक्ट को हम कंसिडर करते हैं। तो अगर आपको एक चीज ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, जैसे यहाँ पर आपको जैसे ऑलिव ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो वुडन जो यहाँ इतनी आप बना ली, इसको आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो आप ये प्रोड्यूस करेंगे, तो ये ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो आपकी जो है ना ये वुडन फर्नीचर है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर। चलें, ग्रेट। तो ठीक है, तो इसी तरह आप दोबारा अगर दूसरा सिनारियो आप लें, मिसाल के तौर पर इस वक्त आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑलिव ऑयल, ये आप डी पॉइंट पे हैं और आप चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो वुडन फर्नीचर ज्यादा प्रोड्यूस करें, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट आना पड़ेगा, या किसी भी पॉइंट पे आप चले हैं यहाँ पे ना। लेकिन सपोज करें आप डी से सी पे जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना, आप इसका डी से सी का मतलब हुआ कि आप पहले ये प्रोड्यूस कर रहे थे वुडन फर्नीचर, नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग दिस मच, आपने ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आपने जो है ना ऑलिव जो ऑयल है, तो आपको कम करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो when you want to produce more wooden furniture, you have to produce less olive oil. So the producing wooden furniture is the opportunity cost of producing wooden furniture is the uh, olive oil liters you sacrifice, जो कि आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, आपने छोड़ दिया। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब आप देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट ई क्या है, तो क्या बताएंगे आप? ई आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ई का मतलब ये हुआ कि आप जो है ना ये नहीं प्रोड्यूस कर सकते सर। जी, क्योंकि आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर हैं, ये पॉसिबल नहीं है। जी। ठीक है, नहीं। ये कहलाता है अनअटेनेबल। ठीक है, अच्छा, ठीक। आपके पास जो एफ नजर आ रहा है, ये क्या है? ये प्रोड्यूस कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करेंगे ये? क्योंकि ये सर बहुत मतलब रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हैं। जी, वेरी गुड। तो हम उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे, इसका मतलब फुली इसका यूटिलाइज करेंगे।
ठीक है, तो हम इसको एफ भी नहीं करेंगे और ई भी नहीं करेंगे और इस पे हम इसके ऊपर रहते हैं। इसमें कफ के पास जिस पॉइंट पे भी आप कहें आप मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे ज्यादा कर सकते हैं ना, उससे कम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कम करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रिसोर्स को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और बाहर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इस कर्व के ऊपर जहां पर भी आप मूव करेंगे, तो इस कर्व में जहां पर आप सी से अगर डी पे जाएंगे, तो आप ये इसका मतलब है ऑलिव ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्या, वुडन फर्नीचर का। लेकिन अगर आप डी से सी पे जा रहे हैं, तो आपने क्या किया कि आप वुडन फर्नीचर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको फॉरगो करना पड़ेगा ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व जो है, ये आपको शो कर रहा होता है मैक्सिमम आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। लेकिन whenever you go around it, you have to sacrifice something. When you want to produce more wooden furniture, you have to sacrifice olive oil, and when you want to produce more olive oil, you have to sacrifice wooden furniture. And what you are sacrificing, it is your opportunity cost. यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलें, गुड। अच्छा, इनकी अजी एक और चीज है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कंट्री। देखें, किसी भी कंट्री प्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए ये अब जगह ये आपके पास ये वाला जो आपका पास ये पॉइंट है ना, ये जो आपके पास कर्व नजर आ रहा है, सपोज करें कि यही वाला कर्व ये है, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी कर्व आउटर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी कंट्री के अंदर कोई नई जब डिस्कवरीज होती है, आपके पास ऑयल निकल आया, आपके पास कोई एयर ऑयल, कोई नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास डिस्कवर हो गए, ठीक है ना, ये आपकी जो है वो आपकी जो है वो लोगों की जो 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 लेबर है, ये जो लोगों की उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो मतलब पहले आप जो प्रोड्यूस कर रहे थे उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे, तो इसका मतलब ये कि पॉसिबिलिटी कर्व आपका आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ऑटो शिफ्ट होने का मतलब अब आप सारी जो चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं बगैर उसी उसी को सारी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपके? जी सर। अच्छा, देखें, देयर हैज बीन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इन टुलासा, की जगह का नाम है, विच मीन्स द यील्ड ऑफ ऑलिव ऑयल एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्नीचर मेकर हैव इंक्रीज, दोनों की इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल दी थी इन्होंने किसी स्टेट की जगह का दी थी, वो कौन सी जगह थी? टुलासा थी है, ठीक है। एज्यूम अ कंट्री कॉल्ड, थोड़ा सा देखेंगे, ये कंट्री जो का नाम जो लिया ना, ये कंट्री का नाम है, ठीक है, कंट्री का नाम इन्होंने ये दिया हुआ, ठीक है, ये कंट्री कॉल्ड थोला, ठीक है। तो थोलासा की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर इसकी अगर उनके पास ज्यादा अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो गई है। अच्छा, इसमें अगर आपके पास ये भी हो सकता है कि इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के एडवांस के अलावा, ओ मेरा ख्याल है चलेगा, डिस्कनेक्ट हो गए।